श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम प्रथम अध्याय। व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत। श्री महागणाधिपति श्री महासरस्वती श्री गुरु परंपरा श्री कृष्ण भगवान और समस्त देवी देवताओं को शीस झुककर प्रणाम करके समस्त जगत के नायक श्रीदत्त प्रभु जी के नवावतरण श्रीपाद श्री वल्लभ जी के वैभव का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्रीदत्त प्रभु बहुत प्राचीन एवं नित्य नूतन भी है। इस कलयुग में आंध्र प्रदेश के गोदावरी प्रांत के पीठापुर नामक गांव में श्रीदत्त प्रभु ने श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। मैं सभी को विनम्र पूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि उनके दिव्य चरित्र और दिव्य लीलाओं को वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे अनपढ़ और अल्पज्ञ उनके चरित्र लिखने का साहस करना सिर्फ उनका ही संकल्प, आज्ञा एवं आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं शंकर भट्ट, कर्नाटक का रहने वाला समार्थ भारद्वाज गोत्रिक हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए उडुपी गया। वहां बालकृष्ण ने शिखा पर मोरपंख के साथ अपने अत्यंत सुंदर रूप में मुझे दर्शन दिया और मुझे कन्याकुमारी जाने की आज्ञा दी। मैंने कन्याकुमारी में कन्या परमेश्वरी देवी का दर्शन किया। 3 सागरों के संगम प्रदेश में पुण्य स्नान किया। एक मंगलवार श्री देवी के दर्शन के लिए मंदिर गया। तब अर्चक ने देवी की अर्चना बहुत श्रद्धा के साथ कर रहे थे। वे मेरे हाथ से लाल फूल लेकर पूजा कर रहे थे। तब माँ मेरी ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर बोली, शंकर, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम कुरुवरपुर जाकर श्रीपाद श्री वल्लभ जी का दर्शन करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। वे मेरे भाई हैं। हम दोनों के भाई बहन का रिश्ता देश कालातीत है। उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे मन, आत्मा और सर्वेंद्रियों में अनोखा तथा एक अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्ति होगी। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। इस तरह माँ से अनुग्रह और आशीर्वाद लेकर मैं अपना सफर जारी रखा। थोड़ी दूर पर मरुत्व मलई नामक एक छोटा सा गांव था। लोगों का कहना है कि जब हनुमान जी की संजीवनी पर्वत वापस हिमालय में रखने जा रहे थे, तब उसमें से एक छोटा टुकड़ा वहां गिर गया और मरुत्व मलई नाम से मशहूर हुआ। मरुत्व मलई गांव में वह छोटा सा पहाड़ देखने लायक तथा सुंदर था। उसमें कुछ गुफाएं भी थी जहाँ कुछ सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में तपस्या करते थे। अगर मेरी नसीब में हो तो किसी महान पुरुष का दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। यही सोचता हुआ मैं गुफाओं के अंदर झांक रहा था। एक गुफा के द्वार पर एक बाघ खड़ा था। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हे श्रीपाद श्री वल्लभ, हे दत्त प्रभु करके जोर से चिल्लाना शुरू किया, किंतु वह बाघ तो साधु जानवर की तरह वैसे ही खड़ा हुआ। इतने में उस गुफा में से एक वृद्ध तपस्वी बाहर आए। अचानक पूरा मरुत्व मलई श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से गूंज उठा। तब वृद्ध तपस्वी ने कहा, बस तुम धन्य हो, क्योंकि श्रीदत्त प्रभु जी ने इस कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। यह बात सिर्फ महासिद्ध पुरुष, योगीगण, ज्ञानी तथा निर्विकल्प समाधि में रहने वाले महान पुरुष ही जानते हैं। तुम भाग्यशाली हो, इसलिए यहाँ आ सके। यह तपोभूमि एवं सिद्ध भूमि है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम्हें श्रीपाद जी का दर्शन अवश्य होगा। यह बाघ एक ज्ञानी है, इसे प्रणाम करो। मैंने बाघ रूपी ज्ञानी को प्रणाम किया। बाघ ने ओंकार नाद किया, जिससे पूरा मरुत मलई गूंज उठा। उसने मीठे सुर में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का आलापन किया। मैं आश्चर्य से यह अजूबा देखता ही रह गया। बाघ के शरीर में से सभी अणु विघटन होकर उनमें से एक तेजोमय दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गए। वे वृद्ध तपस्वी को प्रणाम करके गगनपथ में अपने कांतिमय देह के साथ ओझल हो गए। मेरे समान वृद्ध तपस्वी मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का निमंत्रण दिए। मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। वृद्ध तपस्वी की आंखें ऐसी थी मानो उनमें से करुणा व दया का रस बह रहा हो। उन्होंने केवल अपने संकल्प से ही अग्नि का सृजन किया। उसमें आहुति देने के लिए दिव्य द्रव्यों तथा मीठे पदार्थों और फलों का भी सृजन किया। वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए उन्होंने उस दिव्य अग्नि में उन द्रव्यों की आहुति दी। वृद्ध तपस्वी ने मुझसे कहा, अब इस संसार में से यज्ञ, याग जैसे अच्छे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। 5 भूतों से लाभ उठाते हुए भी मानव पंचभूतात्मक भगवान को भूलता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे यज्ञ करना चाहिए जिनसे देवता प्रसन्न हो।
अगर देवता प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा से प्रकृति अनुकूल रहेगी। यदि यदि प्रकृति की किसी एक शक्ति भी प्रतिकूल हो तो मानव का जीना दुर्लभ हो जाता है। प्रकृति की शक्तियों को शांत नहीं रखेंगे तो उपद्रव ही उपद्रव होंगे। इतना ही नहीं, मानव धर्म पथ पर चलना छोड़ेगा तभी प्रकृति दारुण रूप धारण कर नुकसान पहुंचाती है। मैंने लोक हित के लिए यह यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब है मिलन या मिलाप। तुम भाग्यवान हो, इसलिए तुम यह यज्ञ देख सके। इसका फल श्री पाद श्री वल्लभ जी, जो साक्षात श्री दत्त अवतार है, के दर्शन के रूप में तुम्हें मिलेगा, जो एक बहुत अलभ्य योग है। कभी कभी जन्म जन्मांतर में किया हुआ पूरा पुण्य एक ही झटके में फल प्राप्ति देने लगता है। तब हमारे जीवन में ऐसे अलभ्य योग की घटना हो जाती है। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे सिद्ध पुरुष, मैं तो न पंडित हूँ, न योगी, न साधक भी हूँ, बल्कि एक अल्पज्ञ हूँ। मुझ पर दया करके आप मेरे संदेह को दूर करें। वृद्ध तपस्वी राजी हुए। मैंने विनती की। जब मैंने कन्या परमेश्वरी का दर्शन किया, माँ ने मुझे गुरुवरपुर से पाद श्री वल्लभ जी के दर्शन करने की आज्ञा दी। यहाँ मुझे आपका और व्याघ्र रूपी उस महान पुरुष का दर्शन हुआ। असल में व्याघ्र रूपी महान पुरुष कौन है? श्री पाद श्री वल्लभ जी कौन है? मेरे ये संशय दूर कीजिए। वृद्ध तपस्वी खुलासा देते हुए कहने लगे, बेटा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी मंडल में आत्रेयपुर एक गांव है जो अत्रि महर्षि के तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। वहां श्रोत्रिय कश्यप गोत्र में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। पिता तो बड़े विद्वान थे, लेकिन पुत्र बिल्कुल गंवार निकला। पढ़ाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वह तो संध्या वंदन भी नहीं सीख पाया। उसे सिर्फ व्याघ्रेश्वर शर्मा अहम वो अभिवादय बोलना ही आता था। उसकी उम्र के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। माता पिता भी निरादर के साथ व्यवहार करते थे। इससे वह बहुत व्याकुल रहता था। उसने सुना कि हिमालय में तपस्वी लोग रहते हैं और उनकी करुणा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लोग सिर्फ तिल दान ग्रहण करने के लिए और जब भी कभी श्राद्ध में भोक्ता की कमी हो तभी उसे बुलाते थे। दूसरे किसी काम में उसे शामिल नहीं करते थे, जिससे उसके मन में एक न्यूनता भाव पैदा हुआ। एक दिन ब्राह्मी मुहूर्त में उसने एक स्वप्न देखा। उसमें उसने दिव्य प्रकाश से विराजमान एक दिव्य शिशु को देखा। वह शिशु आकाश से भूमि पर उतर रहा था। जैसे उसके चरण पृथ्वी को छुए तो पूरा धरती प्रकाश से भर गया। उस दिव्य शिशु धीरे धीरे व्याघ्रेश्वर शर्मा की ओर बढ़ा और बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? इस गांव से मुझे कुछ ऋणानुबंध है। ऋण के अनुबंध बिना कुत्ता भी हमारे पास नहीं आता। तुम हिमालय क्षेत्र के बद्रिकारण्य जाओ, तुम्हें भला होगा। फिर वे अदृश्य हो गए। व्याघ्रेश्वर शर्मा बद्रिकारण्य के लिए रवाना हुआ। मार्ग में उसे अयाचित ही खाना मिलने लगा। जब से उसने अपनी यात्रा शुरू की तब से एक कुत्ता उसके पीछे चलने लगा। कुत्ते के साथ वह बद्रिकारण्य पहुंच गया। वहां विचरण करने लगा और उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान किया। उसके साथ कुत्ते ने भी पुण्य स्नान किया। उसी समय एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान करने आए। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और उसे शिष्य बनाने की विनती की। जैसे उस महात्मा ने शर्मा को शिष्य बनाने के लिए राजी हुए, कुत्ता अदृश्य हो गया। उस महात्मा ने कहा, व्याघ्रेश्वर, यह कुत्ता तुम्हारे पिछले जन्म के संचित पुण्य का स्वरूप है। काल से प्रबोधित होकर ही तुम यहाँ तक पहुंच सके और उर्वशी कुंड में नहा सके। नर और नारायण की यह पुण्य तपोभूमि तुम्हें खींच कर यहाँ लाई। यह सब श्रीपाद श्री वल्लभ जी की ही कृपा ही है। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, श्रीपाद श्री वल्लभ जी कौन है? उन्हें मुझ पर दया क्यों आई? बेटा, श्रीपाद श्री वल्लभ जी दत्त प्रभु ही है। त्रेता युग में भरद्वाज महर्षि ने पिठिकापुर में सावित्र काठक चयन नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में शिव पार्वती जी को बुलाए थे। पैतृ ब्राह्मण ने कहा कि भरद्वाज महर्षि को दिया गया वरदान के अनुसार उनके गोत्र में अनेक महान पुरुष, ज्ञानी, योगी तथा सिद्ध पुरुष अवतरित हुए और पिठिकापुर में सावित्र काठक का चयन हुआ। पैतृ ब्राह्मण और सांद्र सिंधु वेद भले ही देश के बाकी सभी प्रांतों में लुप्त हो गए हों, फिर भी समला गांव में जो कल्कि अवतार की जन्मभूमि है, आज भी प्रचलित व सुरक्षित है। जब कलयुग का अंत होकर सतयुग शुरू होता है, तब श्री दत्त जी श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से पिठिकापुर में अवतार लेंगे। कई जन्मों में किया हुआ पाप जब बहुत कम होने लगता है तो पुण्य फल प्राप्ति देने लगते हैं। तभी हमें श्री दत्त जी पर भक्ति भावना पैदा होती है।
अगर हम श्री दत्त जी की भक्ति में परिपूर्ण रूप से लीन हो गए तो किसी भी युग में या किसी भी समय में हम श्रीपाद श्री वल्लभ जी के भौतिक रूप का दर्शन, स्पर्शन एवं बातचीत कर सकते हैं। तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य बल से ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी को तुम पर अनुग्रह है। मैं अपने गुरु श्री महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं 1 साल के बाद लौट आऊंगा। आप सब अपनी अपनी गुफा में बैठकर क्रिया योग की साधना और आत्मज्ञान सिद्धि के लिए कोशिश कीजिए। शिष्यों को यह आदेश देकर वे संजीवनी पर्वत प्रांत स्थित द्रोणगिरी चले गए। व्याघ्रस्व शर्मा भी अपनी गुफा में बैठा था। क्रिया योग के विधान या आत्मज्ञान प्रबोधक के पाठ जो गुरु ने बताए शर्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आए। वह सोचने लगा, गुरु मुझे प्यार से बाघ कहकर बुलाते थे। मैंने देखा कि सभी गुरु व्याघ्राजिन पर ही बैठकर ध्यान करते हैं। अगर व्याघ्राजिन ही इतना पवित्र है और योगियों को इतना लाभ पहुंचाता है तो व्याघ्र कितना महान होगा। गुरु तो आत्मज्ञान की कोशिश करने के लिए बोले। आत्मा का मतलब है मुझसे संबंधित, दूसरों से मुझे क्या लेना देना। मेरा नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा है, इसलिए मेरी आत्मा व्याघ्र ही होगी। मुझे उस पर ही ध्यान करना होगा, वही मेरी आत्मा है। अगर मैं व्याघ्र बन जाऊं तो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया जैसा ही है। 1 साल हो गया, गुरुजी वापस आए। प्रत्येक गुफा में जाकर अपने शिष्य की प्रगति के बारे में पूछने लगे। जब व्याघ्रेश्वर शर्मा की गुफा में देखा तो वहां सचमुच एक व्याघ्र बैठा हुआ था। गुरुजी को योग दृष्टि से पता चला कि वह व्याघ्र रूप में ध्यान करते करते खुद व्याघ्र बन गया। वे उसके भोलेपन से और निर्मल मन से खुश हुए और उसे प्रणव नाद सिखाया। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का मंत्रोच्चारण करने का आदेश दिया। व्याघ्रेश्वर अपने बाग के रूप में ही कुरुवरपुर के पास पहुंच गया। कुरुवरपुर जाना हो तो पानी के मार्ग से जाना पड़ता था। उस समय कुरुवरपुर में श्रीपाद श्री वल्लभ जी अपने भक्तों के बीच में थे। मेरे परम भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी वापस लौट आता हूँ, कहकर वे अपने तेजोमय शरीर से पानी पर चलने लगे। जहां कहीं वे पैर रख रहे थे उस जगह से कमल निकल आ रहा था। वे दूसरे तट पर पहुंचे और वहां व्याघ्रेश्वर को देखा, जो लगातार श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये मंत्र जप कर रहा था। व्याघ्रेश्वर ने श्रीपाद श्री वल्लभ जी को प्रणाम किया। श्री वल्लभ जी उस पर बैठकर पानी पर से होते हुए कुरुवरपुर वापस पहुंचे। सब लोग यह देखकर दंग रह गए। श्रीदत्त पुराण के अनुसार श्री दत्तात्रेय स्वामी ही धर्मशास्त्र के रूप में अवतरित हुए। धर्मशास्त्र अर्थात हरिहर पुत्र श्री अय्यप स्वामी के अवतार में अपना वाहन बाघ जो साक्षात देवेंद्र था पर बैठकर राजधानी आए। अब व्याघ्र पर बैठकर आते हुए श्री वल्लभ जी को देखकर लोग उन्हें धर्मशास्त्र ही मानने लगे। अब दुर्गा माँ व्याघ्र वाहिनी और सिंह वाहिनी भी है, इसलिए वहां के कुछ लोग यह भी बोलने लगे कि श्री वल्लभ जी देवी माँ का अभिन्न रूप है। श्री वल्लभ जी व्याघ्र से उतरते ही व्याघ्र ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके शरीर में से चकाचौंध रोशनी के साथ एक महापुरुष निकला। उसने वल्लभ जी से अपने व्याघ्र शरीर के खाल को आसन बनाने की प्रार्थना की। श्री वल्लभ जी मान गए और प्यार भरी आवाज में बोले, बस व्याघ्रेश्वर, तुम अपने पिछले एक जन्म में बहुत बलशाली पहलवान रहे। उस जन्म में बाघों के साथ लड़ाई करना, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, उन्हें बंदी बनाकर खाना नहीं देना, लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन दिलवाना आदि क्रूर कर्म तुमने किए। इंसान का जन्म लेने के बावजूद तुमने हैवान की तरह सलूक किया, इसलिए असल में तुम्हें कई जन्मों तक जानवर का जन्म लेना होगा। इसलिए एक ही व्याघ्र जन्म में मैंने तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का फल मिटा दिया। तुम बहुत सालों तक व्याघ्र रूप में रहने के कारण जब चाहो तो तब तुम व्याघ्र बन सकते हो, यह मेरा वरदान है। तुम हिमालय जाओ, वहां तुम्हें कई सिद्ध पुरुषों का दर्शन और आशीर्वाद मिलेगा जो सदियों सालों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। योग पथ में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुमने वही व्याघ्रेश्वर को देखा जो हिमालय में बसने लगा। योगीगण भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। आम लोगों से उनके ध्यान आदि में बाधा न हो, इसका पूरा ख्याल व्याघ्रेश्वर रखता है। सिद्ध पुरुष आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात बताने के लिए सिर्फ भाव प्रसार पर्याप्त है। उन्हें अपनी गुफाओं में से न बाहर आने की जरूरत है, न वार्तालाप करने की। फिर भी वे व्याघ्रेश्वर के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजा करते हैं। यह वल्लभ जी की विनोद लीला है। वत्स शंकर भट्ट सृष्टि के पहले से ही आदि दंपति शिव और पार्वती मौजूद थे। संसार में यही माना जाता है कि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसे कुछ इच्छाएं होती है और उन्हें पूरी करना पति का कर्तव्य बनता है। इस तरह जब सर्वाणी गर्भवती थी तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए पूछा। सर्वाणी ने कहा, प्रभु, मैंने स्त्री में सभी सुख अनुभव किया, पुरुष शरीर के अनुभव कैसे होते हैं मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे ऐसे अनुभव प्राप्ति का अनुग्रह कीजिए। शंकर ने तथास्तु कहा। तुरंत सर्वाणी पुरुष बन गई। वही श्री महाविष्णु का रूप था। गर्भस्थ शिशु को बाहर आना था। तब महाविष्णु की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मदेव का आविर्भाव हुआ।
जिन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की। श्री महाविष्णु ने अपने शरीर से सर्वाणी रूप की सृष्टि की। देव रहस्य और देव लीलाएं अनुग्रह है। इससे श्री महाविष्णु और पार्वती देवी भाई बहन हैं। एक श्रावण पूर्णिमा के दिन पार्वती जी ने श्री महाविष्णु को रक्षाबंधन किया और कहा, भैया शंकर जी भोले भाले हैं, साध्य साध्य उचित और अनुचित देखे बिना ही वे वरदान देने लगते हैं। असुरों को मारने के लिए तुम अपनी माया से अवतरित होकर मेरे सुहाग सुहाग बचा रही हो। इसलिए ये रक्षा बंधन भाई बहनों के पवित्र प्रेम का पर्व दिन माना जाएगा। श्री महाविष्णु ने अपनी सहमति दी। इसी वचन को निभाते हुए जब शंकर जी भस्मासुर के हाथ में बुरी तरह फंस गए, तब विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। विष्णु की माया अचिंत्य है। माया कैसी होगी ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मोहिनी और शंकर जी के संतानी धर्मशास्त्र थे, जो कलयुग में अय्यप के रूप में अवतरित हुए। धर्मशास्त्र का जन्म होते ही मोहिनी अंतर्धान हो गई। इसमें देव रहस्य था। धर्मशास्त्र कोई और नहीं, खुद श्री महाविष्णु ही है। श्री महाविष्णु के रूप में ब्रह्म और रुद्र भी एक के हो गए। इसलिए धर्मशास्त्र को त्रिमूर्त्यात्मक दत्तात्रेय भी माना जाता है। जब परमेश्वरी ने पांड्य राजा के पुत्री मीनाक्षी के रूप में और परमेश्वर ने सुंदरेश्वर के रूप में जन्म लिए, तब विष्णु ने ही उनका विवाह संपर्क किया। लेकिन जब परमेश्वर ने कन्या परमेश्वरी के रूप में अवतरित हुई, तब विवाह संपर्क नहीं हुआ। श्रीपाद से वल्लभ जी देश और कालातीत अवतार है। जिस रूप से कलयुग में पिटिकापुर में जन्म लिया, उसी रूप में दिव्य ज्योतिर्लोक में शिष्ट आदि में भी विराजमान थे। सन 1320 से लेकर सन 1350 तक, अर्थात उनके जन्म से लेकर कुरवरपुर में अदृश्य होने तक कि उनकी लीलाओं को सप्तऋषि भी नहीं जान पाए, तो हम क्या चीज है। तब मैंने पूछा, स्वामी अब सन 1336 साल है, क्या श्रीपाद जी सिर्फ 14 साल और इस पृथ्वी पर रहेंगे? इतनी स्वल्प अवधि में अवतार की परिसमाप्ति क्यों? तब सदगुरु ने उत्तर दिया, बेटा यदि श्री वल्लभ जी जन्म लिए तो तिरोधान होने का प्रश्न उठता है। जन्म मरण रहित उनकी लीला देश काला बाधित है। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति, श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति, श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति।